बता। बाबा, मैं खेत पर जाकर आता हूँ। मंदिर वाले खेत की कटाई करनी है, वो करवा कर आता हूँ। रुक, और कोई काम होगा तो वो भी बता दो। कल क्या हुआ याद है कि नहीं? याद है कि भूल गया? बाबा, सरिता से गलती हो गई। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो गलत थी, और तूने जो किया। अब अन्ना नाइक का लड़का लगता है तू। पैर की जूती को पैर में ही रखते हैं, उसे सर पर सजाते नहीं है। कहाँ जा रही हो? वो मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? रुको, मैं भी आ रही हूँ। आप मंदिर में क्यों? भगवान का आशीर्वाद सिर्फ तुमको ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। रुको यहीं, ओढ़नी लेकर आ रही हूँ। अगर ऐसे गई ना तो देखना। चलो चलो चलो। ये क्या? तुम लोग कहाँ जा रही हो? वो मंदिर जा रहे हैं। हाँ, इसके साथ मंदिर जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? तू उसे तंग करेगी। मतलब मुझे क्या सिर्फ यही काम है? और करती भी क्या है तू? तुम मुझे ही बोलो। जरा जाकर मंदिर में 5 मिनट बैठूंगी तो वो भी तुम्हें नहीं जचता। जा रही, जा मंदिर जा। आइए। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। हाँ, तू जा मंदिर में। बच्ची, ये देख सरिता आई है। आओ आओ बेटी, आर्या बैठो। क्यों सरिता, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बाहर जा रहे थे क्या? वो चले जाएंगे, पर हुआ क्या है? तुम्हारा चेहरा देख के सब समझ आ रहा है, और ऐसी खबर तो हवा की तरह फैलती है। हमें भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। हमें पता चला तुझ पर दत्ता ने हाथ उठाया। अब रोना बंद करो, शांत हो जाओ। रोने से परिस्थिति में बदलाव आने वाला है क्या? इंदु का भी ऐसा ही है, सब सहन करती रही। अब तुम्हारी बारी। वो कुछ नहीं। अरे मार खाती रहोगी, उससे अच्छा है मायके चली जाओ। तेरे पति को और उस अन्ना को तेरे सामने नाक रगड़ने लगाओ, तब इनको समझ आएगा कि लक्ष्मी की कीमत करना कितना कठिन है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। साई बाबा को ठेस पहुंचेगी ना, और अन्ना तो इनके लिए नई दुल्हन ले आएंगे। रोकर मन हल्का किया तो अच्छा किया, नहीं तो क्या करोगी? आई बाबा को बताओगी तो वो बेवजह परेशान होंगे। ऐसे दबकर मत रहो, औरत के जीवन में यही सब सहना पड़ता है। हमें उसका मुकाबला करना है। तुमने एक बार हिम्मत कर ली तो फिर अपने पति को और परिवार को मुट्ठी में रखने की ताकत होगी। ध्यान में रखना, समझ रही है ना? हाँ। घर की दहलीज लांग, फिर देख क्या क्या होता है। पांड्या, ये क्या कर रहा है तू? गिर गई। दांत क्या दिखा रहा है? और ये बोरी दरवाजे पर ही क्यों रखी? हाँ?
रखता हूँ। हाँ। पांड्या, अब देखना कैसे आशीर्वाद फलता है किसी को। मंदिर में नाक रगड़ने गई थी ना? कौन गया था नाक रगड़ने? गधे, अभी कौन आया? सरिता भाभी। हाँ हाँ। किसी और के सामने नाक रगड़ने से अच्छा है कि मैं भगवान के सामने नाक रगड़ूं। अक्कल आती है। आप भी जाकर देखिए। ऐसे दबकर मत रहो। तुमने एक बार हिम्मत कर ली तो फिर अपने पति को और परिवार को मुट्ठी में रखने की ताकत होगी। आई, आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे पूछना। छाया दीदी से आप कुछ काम क्यों नहीं करवाती? अरे वो करेगी थोड़ी। आपने ना उन्हें पहले से ही आदत नहीं डाली। हाँ, गलती हो गई मेरी। बहुत ढीठ है वो ठीक है, पर अब उनकी शादी होगी तो क्या कहेंगे लोग? थोड़ा औरतों जैसा बर्ताव करना चाहिए ना? हाँ रे। तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है मुझे घर से निकालने की? हाँ? क्यों? आपको नहीं करनी शादी? मेरा जो है मैं देख लूंगी। तुम क्यों पंचायत कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ, ठीक है? आई, देखा तुमने ये मुझे कैसे बोल रही है? तुम्हें इसका बोलना तो दिखता ही नहीं है। अरे क्या गलत कहा उसने? कामों में थोड़ी मदद कर दे। जाओ, तुम्हारे काम तुम लोग करो। काम करेगी मेरी जूती। दीदी। सरिता, जरा दत्ता कहाँ है देख। पर ये मसाला पीसना है। अरे मैं करती हूँ, मेरा हो गया है ये। उठ। ठीक है। छाया दीदी, छाया दीदी, सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? रखिए यहाँ, रखिए। नाथा, ए नाथा। क्या कर रही हो? नाथा। आया आया। क्या कह रही है भाभी? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। हाथ पैर ठीक है ना? मतलब? पगार भी मिल रही है ना? हाँ। तो फिर ये सब कौन उठाएगा? क्या पूछ रही हूँ? सरिता, आप सारे काम करते हैं। घर के लड़के हो तो करना जरूरी भी है, पर ये नौकरों वाले काम क्यों करते हैं? ये काम आपके नहीं है। आपको समझ नहीं आता क्या? तू क्या देख रहा है? हाँ, उठाइए बोरी और भीतर रख कर आजा। आप रुकिए, और इसके आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिसका काम है उसी को करना चाहिए। नाना, ठीक नहीं है आप? नहीं। नहीं, आप सोए इसलिए पूछा मैंने। नहीं रे, ऐसे ही सोया था। जरा पानी दोगी? हाँ, देती हूँ। क्या री, क्या हुआ? सरिता इस घर में जब से आई है तब से सबके साथ अच्छे से बात करती है। हाँ। अगर किसी ने कुछ कहा तो चुपचाप सुन लेती है। बहुत अच्छी है। हाँ। पर अचानक उसे क्या हुआ कौन जाने। किसी को कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, कुछ कहा नहीं, पर वो थोड़ी बदली सी लग रही है। ये मेरी सरिता नहीं है, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। उसने छाया को अच्छी डांट लगाई। छाया को भी किसी ऐसे की ही जरूरत थी, पर सरिता ऐसी नहीं है। कौन जाने क्या हो गया है। सुबह तक तो ठीक थी। किसी ने कुछ खिलाया तो नहीं ना? बाहर गई थी क्या? हाँ, मंदिर में गई थी। तुम्हारे मन में कोई शक है तो नारियल उतार लो उसके ऊपर से। मतलब तुम्हारे मन का समाधान हो जाएगा। हाँ, करती हूँ। आज नारियल से नजर उतारती हूँ। छाया दीदी रुकिए। क्या हुआ? कब से आपको आवाज दे रही थी? आई क्यों नहीं आप? तुम्हारा सुनने के लिए घर में रहती हूँ क्या मैं? नहीं, मतलब सब कुछ सुनना है ऐसा नहीं कह रही।
पर क्या है ना, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, हाँ? नौकरानी बनकर नहीं। ओ? क्या क्या बोला तुमने? मैंने जो भी कहा ना, आपको सब समझ में आ रहा है, बस समझना नहीं चाहती। जबान बहुत चल रही है तुम्हारी। चलानी पड़ती है। अब क्या है ना, आई और बाबा के चलते आपने राज किया होगा, आराम भी किया होगा, पर अब दूसरे के घर में जाएंगी ना तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, तुम तो जैसे मुझे निकालने पर ही तुली हुई हो ना। मैं क्यों निकालूं? पर आप ही जाएंगी कुछ दिनों में। तो मेरा मैं देख लूंगी। मैं जाऊंगी या पति को घर में लेकर आऊंगी। पर नायक खानदान को ये शोभा नहीं देता। नायकों को क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता है, वो देखने के लिए मेरे आई बाबा हैं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? अब मैं नायक खानदान की बहू हूँ तो मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी ना आपकी। हाँ? किस बात की चिंता है? वो पता चल जाएगा। आई ने अब तक आपको बहुत समझाया, पर आपने कभी सुना ही नहीं। आपको जो करना होता है वही करती हैं। पर इसके आगे जरा घर के कामों पर ध्यान देंगी तो अच्छा होगा। ये तुम मुझे धमकी दे रही हो? समझा रही हूँ, पर धमकी देने की नौबत आई ना तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये देख सरिता, ये घर मेरा है। तुम ना अपनी औकात पे रहो, समझ गई ना? नहीं तो जैसे आई है ना वैसे ही निकालूंगी। मुझे बाहर निकालेंगी? हाँ, तुम्हें बाहर निकालूंगी। तुमने अभी पहचाना नहीं है मुझे। मैं अन्ना नाइक की बेटी हूँ। अच्छे से पहचानती हूँ मैं आपको, पर एक बात याद रखिए, जन्म लिया है ना इस घर में, मेहमान बनकर ही जन्म लिया है, क्योंकि एक न एक दिन आपको दूसरे के घर जाना ही होगा ना। पर मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब जाऊंगी ना तो अपनी अर्थी पर आपको तो जाना ही होगा। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। अब ये घर जैसे आपका है वैसे ही मेरा भी है। आप क्या 4 दिनों के बाद तो चली जाएंगी, पर मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना है। ये बात आप याद रखना। सरिता, तुमको तो एक दिन में इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। फिर तुम अर्थी पर से भी गई तो भी चलेगा मुझे। दत्ता, रे दत्ता, दत्ता, तुम्हारे लड़के को सुनाई नहीं देता है क्या? चुप रह रही, हर बात में टांग मत अड़ा। हाँ, आया। क्या आई? ये नारियल। अरे सरिता की नजर उतारनी है इससे। देख क्या रहे तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कैसा बर्ताव कर रही है वो? एक तो उसकी आवाज इतनी गंदी है, ऊपर से किसी को कुछ भी बोले जा रही है। मुझे सुना रही है। हाँ? ना, इस घर में मुझसे ऊंची आवाज से बात करने की किसी की हिम्मत है क्या, बताइए? और ये कल की आई हुई लड़की मुझ पर रौब झाड़ रही है। छाया, अब तू चुप बैठेगी क्या? मैं चुप ही हूँ, तुम लोग उसका क्या करना है देखो। दत्ता, अगर कोई बाधा होगी तो निकल जाएगी, और मन में कोई शक ना हो इसलिए करने का। सही कहा। आई, मैंने नाना उतारेंगे नारियल। क्यों? तुझे क्या सिर्फ उसमें अपनी घरवाली नजर आ रही है? कुछ फर्क नहीं दिख रहा है या डर रहा है उससे? हाँ? तो चुप बैठ रे। दत्ता सुनना, मेरी बात नहीं मानेगा, मैं बुलाती हूँ। सरिता, सरिता, रुको, ऐसे नहीं आएगी वो, मुझे देखना पड़ेगा। सरिता। अरे दीदी, आप आ गई? अच्छा हुआ जो आप आ गई। जरा मुझे घड़ी करने में मदद कीजिए ना। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मेरी मदद कीजिए जरा। या इतना करना भी भारी पड़ रहा है? बहुत ही नाजुक हैं आप। अरे ये क्या, ऐसे क्यों घूर रही हैं? ऐसे घूरना शोभा नहीं देता लड़कियों को। आई बुला रही है ना तुम्हें, सुनाई नहीं दे रहा है? कान फूट गए क्या तुम्हारे? कान साबुत है मेरे, पर आपको तो सुनाई दिया ना, तो फिर आप क्यों नहीं गई? दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? बाजू में रखो पहले ये सब काम।
आप काम करेंगी क्या? बाद में मुझे ही सुनाएंगी बहू सोई रहती है, काम नहीं करती है। जबान ज्यादा चलाओ मत। हाँ? हाथ भी चलते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ, और मान रख कर बोल रही हूँ। मुंह बंद रखो और पहले यहाँ से चलो। मुझे बहुत काम है, आप देख लीजिए वो क्या कह रही है। मैं आती हूँ बाद में। चलो, कहा ना तुम्हें। चलो दीदी छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं? चलो यहाँ से, छोड़िए, चलो बाहर। छोड़िए, मैंने कहा ना छोड़िए। क्या कहा ना चलो बाहर। छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? आई देख रही हो ना इसकी आवाज कितनी बढ़ गई है। वो ये क्या चल रहा है आपका? आई क्या है ये सब? सरिता बेटा कुछ नहीं है, वो बस। अरे कितने प्यार से समझा रही हो। जाओ बैठो वहाँ पर। ए, बैठो चुपचाप वहाँ पर। छाया दीदी क्या करी है आप ये? बैठ। छाया शांत हो जा रे, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। हाँ हाँ, तुम बात करो उससे, दुलार से कहो, प्यार से कहो, बोलो। अरे चुप बैठ रे। सरिता, सरिता बैठ यहाँ, बैठ, मैं सब बताती हूँ। अरे बैठ बैठ बैठ। अरे तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए ये उपाय कर रही हूँ। उपाय? कैसे उपाय? अरे कुछ ज्यादा नहीं है। दत्ता, इसकी नारियल से नजर उतार दे। क्या हुआ है मुझे? हाँ, बाधा हुई है? पागल हो गई हूँ क्या? अरे तुम क्या बोलती हो, कैसा बर्ताव करती हो, तुम्हें कुछ पता भी है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ आई, ये ऐसे सुनने वाली नहीं है, इसे जरूर किसी ने पकड़ा है। मुझे बाधा नहीं हुई है। हाँ ठीक है, नहीं हुई, पर हमें तुम्हारी चिंता है ना। आई मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये ऐसे सुनने वाली नहीं है। चुपचाप नीचे बैठ और वो जो कर रहा है ना उसे करने दे। देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं नारियल नहीं उतरवाऊंगी। अरे मन में कोई शक न रहे इसलिए तसल्ली के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं करने दूंगी आप लोगों को। अब मुंह बंद करो। हाँ अपना। आपका मुंह बहुत चलता है, आपको हुई होगी बाधा। आई देखा, देखा कैसे बोल रही है मुझे। मैंने कहा ना मेरे ऊपर से मैं नारियल नहीं उतरवाऊंगी। कैसे नहीं उतरवाती हो ना, देखती हूँ मैं। छोड़िए मुझे, बैठो यहाँ। छोड़िए। आई देख क्या रही हो। आई क्या हो रहा है ये सब? दत्ता उतार नारियल। छोड़िए मुझे, छोड़िए कहो ना, छोड़िए। बैठ बेटा बैठ। सुनिए, रुकिए, मैं करती हूँ ना काम। सुनिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि मुझ पर किसी ने जादू टोना किया है? जो भी उपाय किया है ना, उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आई ने मेरा अच्छा सोचकर किया, पर इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसे कौन रोकेगा? मुझे बताइए, छाया दीदी को घर के काम में मदद करनी चाहिए या नहीं? अब आज नहीं तो कल उनकी शादी तो होगी, दूसरे घर में जाएंगी वो। लड़के वाले क्या कहेंगे फिर? किसे दोष देंगे वो? नायक खानदान को ही ना। घर के सारे काम आप करते हैं, घर में नौकर है ना, तो बताइए मैंने क्या गलत कहा उनसे? अरे कौन है? कौन है? दत्ता बाबू वो आ गई। दत्ता बाबू, माई वो आ गई। दत्ता बाबू, दत्ता क्या रे बाबू, बावले, क्यों चिल्ला रहा है? दत्ता बाबू वो पीछे दरवाजे के पास आ गई। कौन? क्या रे पांडू? हाँ, क्या हुआ है तुझे? क्यों ऐसे गला फाड़ के चिल्ला रहा है तू? जान जा रही है क्या तेरी? अरे छाया जो कह रहा है वो सुन तो ले। कौन आई है रे? भूल गया। आई, क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? चलो अंदर। दत्ता बाबू, वो हंसती है, खी खी करके हंसती है, मुंडी घुमाती है, गोल 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 मुंडी घुमाती है, आंखें ऐसी ऊपर करती है।
ऐसी बाहर आती हैं आंखें उसकी, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे दांत पिस रही थी। ए बावले, मुंह बंद कर। कुछ भी बोले जा रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ दत्ता भाऊ। क्या रे, क्या हुआ? कुछ नहीं नाना, ये बावले को कोई काम नहीं है, दिमाग पर असर हो गया इसके, कुछ भी बड़बड़ाता है। चलो। पांडु, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं, वो करती है, करती है वो कर रही थी। ए बावले, जा झोपड़े में जा तू। रुको, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। हाँ। वो आई होगी। लो, इसके जैसी ये भी पागल हो गई है। इसके ऊपर से नारियल उतारा पर कोई गुण नहीं आया। छाया दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई, मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि मुझे शुक शुक ऐसी आवाज आ रही थी। आपसे भी तो कहा था ना। देखिए, इसे भी वो अनुभव हुआ है। तेरी ही बातें सुनी होगी उसने, वही बड़बड़ा रहा है। क्यों रे पांडु? नहीं, मैं नहीं, वही करती है, शुक शुक। वही आई होगी, बाड़े के आसपास घूमती रहती है। मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ ना, किसी ने विश्वास नहीं किया मेरा। मुझ पर से नारियल उतारा, कह रहे थे कि मुझ पर बाधा आई है। अब देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था। दत्ता, संभाल अपनी घरवाली को, नहीं तो सच में पागल हो जाएगी। वो तो होगी ही, उसके साथ साथ तू भी पागल हो जाएगा। फिर दोनों एक साथ मिलकर पागलों की गृहस्थी बसाना। छाया दीदी, मैं पागल हूँ? हाँ, हूँ पागल। आपको भी ऐसा लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको भी लग रहा है ना कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? तो फिर ठीक है, जो कुछ हो रहा है उससे मैं निपटूंगी। अरे, मेरे साथ जो होना है हो जाए। अरे पर कहाँ जा रही है? देखने जा रही हूँ कि पीछे के दरवाजे पर कौन है। मत जा रही वहाँ, जो कोई भी हो रहने दे उसे वहाँ, पर तू मत जा वहाँ। रुकिए आई, आज तो सच सामने लाकर ही रहूंगी। अरे दत्ता, रोक उसे, देख क्या रहा है तू? आई, उसे जाना है तो जाने दो, तुम यही रहना। अरे पर सरिता, आई, भाभी कहाँ गई? मैं जाकर देखता हूँ। अरे तू मत जा वहाँ, तू यहीं रुक। हाँ सरिता, अरे देख रे कहाँ गई सरिता। कौन है वहाँ? कौन? आज तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये कौन है। कौन है वहाँ? जो भी है सामने आओ। कौन है? कौन है? बाहर आओ।
यहाँ पर? तुमसे मिलने आई हूँ। दत्ता, आवाज सुनाई नहीं दे रही है तुझे? अरे सरिता ही चिल्ला रही है। मैं क्या कह रही हूँ तुझे? अरे वो अकेली अंधेरे में गई है। तो किसने कहा था उसे जाने के लिए? वो खुद ही बोली ना कि मैं जाकर देखती हूँ। अरे उसने कहा होगा, पर हमारी जिम्मेदारी नहीं क्या? दत्ता, तू ऐसे ही बैठे रहने वाला है क्या? अरे बीवी है वो तेरी। उठ। अरे उसे ही जाना था ना, तो अब जो होना है वो उसी को होगा। और कुछ होना ही है तो हम उसे रोक सकते हैं क्या? भाभी की जान की भी चिंता नहीं है तुझे? मुझे क्यों मार रही हो? वो घर में क्या लेकर आई है पहले वो देखो। अब मुंह बंद कर, नहीं तो मार खाएगी तू। दत्ता, उठ और जा पीछे जंगल में और देख वहाँ क्या हुआ है। मैं वो आई थी ना, वो शिक कर रही थी। वो सरिता भाभी को ले जाएगी ना? हाँ सुन रहा है ना क्या बोल रहा है? आई, वो बावला है। अरे दूसरे घर की लड़की है वो। इस घर की बाधा उसे ना हो। इस घर वालों ने बहुत सहा है वे। ये सब उसने नहीं भुगतना चाहिए। नाना, मेरे बहू के हाल होते हुए मैंने इन आंखों से देखा है, पर मैं कभी कुछ बोल नहीं पाया। पर मेरा पोता भी अपने बाप जैसा बर्ताव करने लगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बहू के बहुत हाल हुए, पर मेरी पोत पुताओं के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा, तुझे माफ नहीं करूंगा। इस घर में पानी का बूंद भी नहीं पीऊंगा। दत्ता भैया, भाभी को लाओ वरना मैं जाता हूँ लेने। अभी बहू, मैं भी आता हूँ। चल। दत्ता, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू जाएगा या नहीं? तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? घर में सब है क्या? पर तुम यहाँ कैसे? किसी ने देखा नहीं ना? वहाँ कौन है? वो आवाज शुक शुक ऐसी। मतलब वो आवाज तुम्हारी थी? हाँ। मैं शादी करके जब घर में आई थी तब भी शुक शुक आवाज सुनाई देती थी। तुम शुक शुक करती थी? हाँ। और मैं जब रात को बावड़ी के पास आई थी तभी भी आवाज आई थी। हाँ, मैं ही। मेरे बाबा जब मुझसे मिलकर गए थे तब खिड़की के पास। अरे मैं थी। अरे पर वो आवाज मेरी ही आवाज थी वो। और वो पांडु को जो नजर आई? मैं थी। अरे पर तुम ऐसा क्यों कर रही थी? अरे तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारा ध्यान रख रही थी मैं। अरे ऐसे क्यों देख रही है? डर गई है क्या? ये देख, जो कुछ चल रहा है ना वो तेरी भलाई के लिए। तुम्हें क्या भुगतना पड़ रहा है क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है? घर का कोई तेरे साथ नहीं है, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, आई है। ये देखो क्या लाई हूँ। अरे डरो मत तुम,
तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। देख, सब ठीक हो जाएगा। लो। लो। नहीं लोगी? ऐसे देख क्या रही हो? सीधे दे रही हूँ तो ले। अनाज जहाँ सोते हैं वहीं काट। नहीं लिया तो मेरे पति को मटन खिलाया, मेरे घर आई, सब बता दूंगी। ये सब सोच के देख ले तू। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना? मेरे घर वालों को बताएगी? बता, तुझे क्या लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे फंसाना चाहती है, मेरे घर का बुरा करना चाहती है ना? अब तुझे ना मेरे साथ जो करना है वो कर, पर इसके आगे मेरे घर वालों के या मेरे घर के सामने भटकती हुई दिखी ना तो याद रख, निकल यहाँ से। कौन था? कोई नहीं। तेरे चिल्लाने की आवाज आई, क्या हुआ? ऐसा लगा पैर के नीचे कुछ आ गया। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। घर चलो, आई परेशान हो रही है, चल जल्दी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। चल। आ गई सरिता भाभी, आ गई दत्ता बहू। ये देखो जीती आ गई। छाया क्यों उसके पीछे पड़ी है? वो पीछे के दरवाजे पर इतनी जोर से चिल्लाई थी कि ऐसा लग रहा था खुद के पैरों पर चलकर कभी नहीं आ पाएगी, पर आ गई ना जीती जागती। अब मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो तेरी जीभ जला दूंगी मैं, फिर बोलने की हिम्मत नहीं करेगी तू। ए जाओ, मैं बोलूंगी। ये सब इसके नाटक है, नाटक। वो ऐसे ही मैं कुछ कर रही हूँ ये दिखाने के लिए पिछले दरवाजे पर गई थी और वहाँ जाकर बिना कारण चिल्लाई। यहाँ तो है ना उसकी सास, उसके नाम से रोने वाली।
ये सब कुछ ये जानबूझकर कर रही है। समझती हूँ एक दिन तुम सब समझ जाओगे और फिर ये भी समझ जाएगी कि इसके ये नाटक ना यहाँ पर नहीं चलेंगे। अभी बहू को दुलार लो, मैं यहीं पर हूँ। कुछ काटा है क्या देखो। अभिरामा जा पानी लेकर आ। हाँ। सरिता डर मत, हाँ डर मत। बता मुझे क्या हुआ, बता। कौन था वहाँ पर? क्यों चिल्लाई तू? हाँ क्या देखा तूने? इस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता, तू है ना संभालने के लिए। और देख, जो इस घर का बुरा चाहेगा ना, उसे उसके कर्म ही सजा देंगे। रो मत रे, रो मत। नाना, बच्ची डर गई है। ले पानी, पानी पी लो, पानी। पी। अब ठीक लगेगा हाँ तुझे? नाना, मेरी बहू हिम्मत वाली है, आगे पीछे का कुछ भी सोचा नहीं, बस दौड़ कर चली गई क्या हुआ देखने के लिए। खुद की जान की भी परवाह नहीं की। नाना, इन्होंने लिया हुआ निर्णय सही था या गलत था ये मैं नहीं जानती, पर मेरे पल्लू में सोने जैसी बहू लाकर रख दी, ये बात बिल्कुल सच है। रो मत रे, रो मत। खोदो और गहरा खड्डा खोदो। हाँ। बच्ची बस ना। अरे इतना सा काम करके थक गए आप? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उठिए, मैं खोदती हूँ। रहने दो। सुनो, और तुम लोग क्या करने वाले हो? आबा समझ जाएंगे आप। हे भाई, उल्टा सीधा मत करना। बच्ची, गांव वालों को पता चला तो हमें जात बाहर कर देंगे। हाँ तो अभी तो तुमको बहुत मान देते हैं ना गांव में, गांव के लोग। चलते हो तो तब फूल बिछाते हैं, मंदिर में जाते हो तो नारियल देकर तुम्हारे पैर छूते हैं, आबा नायक कहकर तुम्हारे पैर छूते हैं, हाँ ना? ये मतलब नहीं था मेरा। पर क्या है, अगर किसी को पता चला तो कहेंगे कि काला जादू टूना करते हैं। कहने दो, उनका भी बंदोबस्त करेंगे। शोभा, सरिता ने नहीं कहा ना, इसके पैर के नीचे की मिट्टी लाई हूँ। अब देखना, पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। आप बाजी हो जाओ। गाड़ दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। गड़े हुए मुर्दे बाड़े पे जाएंगे, तांडव मचाएंगे, अन्ना नायक के मुंडी पे बैठेंगे।
अन्ना नाई का घर खा जाएंगे। मेरे घर पर नजर डाली तो गोलियां जला दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी गर्दन पर बिठाओगे तुम लोग, गोलियां चला दूंगा, गोलियां चलाऊं? मारो तुम्हें। बाबा काशी, वो लकड़ी बाजू का। तो ये लकड़ी लग रही है, लकड़ी है, बंदूक है बंदूक, छलनी कर दूंगा। मारेगा? किसे? किसे मारेगा तू? तुम लोगों को। अन्ना नाइक हूँ मैं। अन्ना का बाप भी हमें कभी नहीं मार सकता। अरे उस अन्ना ने क्या किया कुछ याद नहीं है तुझे? उसका भूत आता है क्या तुझ में? इसीलिए हमें लकड़ी दिखाता है। यहाँ क्या गाड़ा है? वो बाहर निकालो। क्या निकालूं? जो गाड़ा है मुझे वो देखना है। हाँ? देखना है तुझे? निकालो क्या? निकालो। निकाल, वो निकाल। निकालती हूँ, निकालती हूँ। आई क्या कर रही हो? छोड़िए पीछे। ये ऐसा बर्ताव करता है ना, मेरे मन में घाव होता है। ये पागल अन्ना नाइक करता है। बंदोबस्त कर रहे हैं ना? आएगा बीच में। अरे रहने दे बच्ची। क्या? अरे छोड़ जाने दे उसे। चुप रहिए। अजी उठिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पड़े रहने दे यहीं। अन्ना का भूत सर से जिस दिन उतरेगा ना, तब आएगा ठिकाने। चलो घर में। चल रे, चल। चल, आई, चल। हे बाप रे! ये क्या? दत्ता, सरिता। क्या हुआ आई? अरे ये देख, क्या है ये गुड़िया? ये देखो क्या लाई हो। अरे डरो मत तुम, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है यहाँ? किसने डाला? अरे हाथ मत लगा। दत्ता बहू यही आई थी ना रात को? शिक 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 कर रही थी ना? हाँ, आंखें बाहर आ रही थी ना? मुझे सब मालूम है। यही थी। चुप बैठ। रात को यही आई थी। खी करके हंस रही थी। हाँ, ये गुड़िया तो सरिता, डर मत। हाँ, जिसने भी ये किया है उसका भला नहीं होगा। बाकड़ी के नीचे कौन है? कौन है वहाँ?